Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, I will solve question number 9, exercise 12.3, chapter 12, areas related to circles, class 10th mathematics. Question 9 is, in figure, AB and CD are two diameters of a circle with center O. इस फिगर में AB और CD दो डायमीटर्स हैं सर्कल के, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में क्या है, जो डायमीटर्स हैं परपेंडिकुलर हैं। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और जो ओ डी है वो स्मॉलर सर्कल, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका डायमीटर है। इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, एक जहाँ पे ये सेकंड और ये थर्ड शेडेड रीजन, इनका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास तीन जहाँ पे शेडेड रीजन है, इन तीनों का हमने कंबाइंड एरिया फाइंड करना है। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट है, फर्स्ट रीजन, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास जो ओ ए दिया गया है वो दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मैं करवाऊंगा आपको, बहुत ही आसान। इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड करना हमें। यहाँ पे ये शेडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जहाँ ये डायमीटर्स हैं, तो ये सर्कल को 4 भाग में बांट रहे हैं। अगर एक डायमीटर लेते हैं तो 2 बने पार्ट, और दूसरा डायमीटर लेते हैं तो 4 पार्ट बने। तो हमारे पास ये जो होगा, ये जो BOC है इस वक्त, ये सेक्टर BOC है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये 4th पार्ट है सर्कल का। तो अगर ये क्वाड्रेंट है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो πr²/4 होगा, कि सर्कल का 4th पार्ट, तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से। अब इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्वाड्रेंट के एरिया से ये ट्रायंगल जो BOC है इसका एरिया माइनस करना है हमें। तो ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि जहाँ पे गिवन में डायमीटर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये राइट ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि ओ ए कितना दिया हमें 7 सेंटीमीटर, ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ये भी 7 होगा, ओ सी भी रेडियस है, ये भी 7 होगा, और ओ डी रेडियस है, ये भी 7 होगा। किस सर्कल का? बड़े सर्कल का। ये जो बड़ा सर्कल है इसका ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी जो है वो रेडियाई हैं, इसलिए ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये ट्रायंगल जो है BOC 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड करके इसका एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। तो शेडेड रीजन जो जहाँ पे जो सेकंड में लिखा हमने, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे। इसी प्रकार ये जो थर्ड रीजन है इसका भी सेम क्वाड्रेंट के एरिया से यही ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे AOC का, जो कि राइट ट्रायंगल है। 2 शेडेड हो गए। अब तीसरा ये जो है फर्स्ट जो हमने दिया शेडेड का, ये सर्कल का एरिया फाइंड करना में जो πr² होगा, और इसमें जो रेडियस होगा, क्योंकि जो OD है वो रेडियाई था, इसका रेडियस था बड़े सर्कल का, तो वो ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर है। तो ये छोटे सर्कल के लिए डायमीटर है। तो अगर OD जो है 7 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगा 7.2। तो हम इस सर्कल का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम इस सर्कल का जो सेंटर है वो O' दे देते हैं। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। AB एंड CD और डायामीटर्स हैं, diameters of a circle with center O, और AB जो परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। OA हमें कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अगर OA 7 सेंटीमीटर है, therefore OA is equal to OB is equal to OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू, जे भी कितना हो जाएगा
7 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, कि ये उस सर्कल के रेडियाई है जिसका सेंटर ओ है। अब फर्स्ट सर्कल जो है, छोटा सर्कल जो है जिसको हमने शेडेड रीजन फर्स्ट दिया है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। ओ डी 7 सेंटीमीटर है। ओ डी अगर इसका डायामीटर है, ओ डी इज द डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये उसका डायमीटर है। देयरफॉर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अब अगर ये 7.2 सेंटीमीटर है तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट जो शेडेड है, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल है जो पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 और आर जो है 7.2 का स्क्वायर ले लेंगे। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22.7 इंटू आर स्क्वायर है तो 7.2 इंटू 7.2 दो बार आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 कट हो जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 11 जा 22 कट होगा। हमारे पास आ गया जो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कर लिया हमने, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जो हमारे पास जिस सर्कल का एरिया। इस सर्कल का एरिया हमने कैसे निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर यूज़ किया। और रेडियस कितना था, क्योंकि डायमीटर जो था हमारे पास ओ डी 7 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 7.2 हो गया। जो नेक्स्ट है हमें जो शेडेड रीजन सेकंड है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें जो एरिया फाइंड करना है हमें सेकंड में, तो हमारे पास जहाँ पे जो क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी होगा 1/2 ओ सी जो बेस है इंटू अल्टीट्यूड उसका ओ बी, तो इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास है, इसके लिए जो इस सर्कल का रेडियस है वो है 7 स्क्वायर, और जहाँ पे 1/4 है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 को डिवाइड में लाना हमें, इज इक्वल टू 1/4, जहाँ पे इस माइनस, हमें पहले माइनस भी करना है ट्रायंगल का एरिया, माइनस 1/2 ओ सी 7 और जो ओ बी है वो भी 7, जो आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इसका यहाँ से नेक्स्ट इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 22.7 इंटू 7 जो स्क्वायर है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 7 से 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 7 कट गया, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, इसका आएगा 77/2 माइनस 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, इसका करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर
-49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 में से 24.5 माइनस करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया एरिया ऑफ सेकंड रीजन का जो शेडेड है। इसी प्रकार जो थर्ड का होगा, थर्ड भी सेम है, इसमें जो थर्ड का एरिया है वो भी सेम है, क्योंकि जहाँ पे भी क्वाड्रेंट है और माइनस करना है ट्राइंगल, जो ट्राइंगल AOC है, और ये सेम एरिया आ रहा है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल में भी 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा, जिसका बेस जो है 7 है और अल्टीट्यूड भी 7 है। एरिया ऑफ, जहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड, जो सेम है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस टोटल एरिया क्या आएगा, हैंस जो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो होगा, तीनों का शेडेड रीजन का, वो क्या आएगा 38.5 प्लस 14 प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको तीनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तीनों का एरिया हमारे पास निकलेगा वो आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने जो सेकंड और थर्ड का किया, थर्ड और सेकंड का जो है वो सेम रखा। अगर थर्ड का हम फाइंड करना चाहते तो इसको सेम एज इट इज़ जैसे हमने सेकंड किया था, सेम इसी प्रकार से इसको करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, और जो सेम वैल्यू चलनी थी, क्योंकि क्वाड्रेंट भी सेम πr²/4, रेडियस भी इसका सेम था इसलिए, और माइनस जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो AOC है उसके लिए भी 1/2 OA इंटू OC करते हैं, तो 7 इंटू 7 ही आपको करना था। जो जहाँ पे वैल्यू आ रही है वो सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे हमें थर्ड लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड। जब टोटल हमने किया तो टोटल में हमने फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का ऐड किया, तो हमारे पास फर्स्ट का था 38.5, सेकंड का था 14 और थर्ड का भी था 14। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपडेट होगी, आप उसको वॉच करें, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।